अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो चैप्टर 2 का जो है ना वो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटम, जो कि चैप्टर 2 के अंदर इंट्रोडक्शन है। उसी को जो है ना उसके अंदर एटम जो है ना बेसिकली डिफाइन किया गया है कि एटम क्या है। सबसे पहले जो है ना उन्होंने एटम की हिस्ट्री बताई है कि एटम की जो हिस्ट्री है वो डिफरेंट जो साइंसदान हैं उन्होंने कैसे जो है ना वो एटम को दरियाफ्त किया है, यानी कि कैसे जो है ना एटम का कॉन्सेप्ट आया है और हर साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एटम की कैसे जो है ना वो डेफिनेशन थी, यानी कि हर साइंटिस्ट कैसे एटम की डेफिनेशन करता रहा है और अभी एटम की डेफिनेशन क्या चल रही है और अभी एटम का जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्या है। पहले आज से 150-200 साल पहले या आप कह सकते हैं कि 3-4 सेंचुरियाँ पहले एटम के अबाउट कॉन्सेप्ट क्या था और अभी जो कॉन्सेप्ट चल रहा है एटम के बारे में वो क्या है। तो हम सबसे पहले एटम की हिस्ट्री एंड डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद जो है ना वो हम देखेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम प्लम पुडिंग थ्योरी देखेंगे। तो ये तकरीबन सारे शॉर्ट क्वेश्चन में जो है ना ये आते हैं। प्लम पुडिंग थ्योरी हो गई या सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए या एटम क्या होता है या हिस्ट्री ऑफ एटम, तो ये सारा जो है ना वो शॉर्ट का है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में सारा आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं एटम क्या है। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटम क्या है, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस चीज से बना हुआ है वो सारा हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले एटम हिस्ट्री एंड डेफिनेशन। An ancient Greek philosopher Democritus suggested that the matter is composed of the tiny indivisible particles called atom। हमारे पास एक एंशियंट ग्रीक साइंटिस्ट था, फिलोसफर था, ठीक है, उसका जो है ना क्या नाम था, डेमोक्रिटस था नाम था उसका। तो क्या कहता है कि हमारे पास जितना भी मैटर है, यानी कि सब्सटेंस आप कह सकते हैं, जितना भी मैटर सब्सटेंस की फॉर्म में है वो जो है ना वो किस चीज से बना हुआ है, बिल्कुल जो है ना वो टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल से। टाइनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा छोटे, ठीक है ना। एक होता है स्मॉल, स्मॉल हम लफ्ज लेते हैं छोटों के लिए, छोटी चीज के लिए, लेकिन जो टाइनी होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है, यानी कि आम आंख से आपको नजर ना आ सके, आप इस जो है ना एंगल से कह सकते हैं टाइनी। तो टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल इतना छोटा पार्टिकल है कि आप उसको तकसीम नहीं कर सकते मजीद, यानी कि उसको मजीद नहीं तोड़ सकते, इसका ये मतलब है इंडिविजिबल का। टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, तो उनको उसने क्या नाम दिया, एटम का नाम दिया। डेमोक्रिटस क्या कहता है कि जो मैटर है वो इतने छोटे पार्टिकल से बना हुआ है जिनको जो है ना मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको उसने क्या नाम दिया, एटम का नाम दिया। उसके बाद 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th सेंचुरी मींस के 1800 के बाद जो है ना हमारे पास जो जितनी भी ये डेट्स आई हैं, यानी कि 1810 1820, ये सारी क्या है 19th सेंचुरी है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन इन 19th सेंचुरी ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ये भी तकरीबन सेम डेफिनेशन है लाइक डेमोक्रिटस की तरह, कि हमारे पास जो है ना वो क्या है कि मैटर जो है, यहाँ पे उसने मैटर बोल दिया, यहाँ पे उसने क्या बोला, यहाँ पे उसने मैटर ही बोला। तो मैटर क्या है कि मैटर जो है वो बिल्कुल यानी कि इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। इसका भी जो है ना वही कॉन्सेप्ट था, तकरीबन दोनों का जो है ना साइंटिस्ट का सेम कॉन्सेप्ट था। उसके बाद इन द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि जैसे ही 20वीं सदी का आगाज हुआ, आप कह सकते हैं कि 1900 के बाद, 1900 के बाद यानी कि आप कह सकते हैं 1910 1920, तो 20वीं सदी के आगाज में गोल्डस्टीन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड एंड बोहर suggested that atom is made up of subatomic particles like electron, proton and neutron। जैसे ही 20वीं सदी का आगाज हुआ तो कुछ साइंसदान, कुछ साइंटिस्ट, आप कह सकते हैं गोल्डस्टीन, जे थॉमसन या रदरफोर्ड और बोहर, इसके अलावा वो साइंटिस्ट भी थे। तो इन्होंने जो है ना वो फर्दर जो है ना वो क्या किए कि डिफरेंट प्रैक्टिकल्स किए और साबित किया कि हमारे पास जो एटम है वो एटम सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि मजीद छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना है, यानी कि एक एटम क्या है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना है जिनको उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। पहले तो ये कॉन्सेप्ट चलता रहा था कि एटम एक ऐसा इतना छोटा पार्टिकल है कि उसको मजीद जो है ना हम तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन 20वीं सदी के आगाज में कुछ साइंसदानों ने यानी कि मिल के
तो क्या प्रूव किया कि हमारे पास एटम जो है वो मजीद छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बना है। इसका मतलब है कि एटम को जो है ना आप डिविजिबल कर सकते हैं, यानी एटम डिविजिबल है, एटम को आप डिवाइड कर सकते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ आ गई इस चीज की। तो यानी कि 19वीं सदी तक जो है ना वो थ्योरी कुछ और थी, एटम के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ और था, लेकिन जैसे ही 20वीं सदी स्टार्ट हुई तो एटम के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो गया। उसके बाद देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब यहाँ पे उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल का जिक्र किया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। तो हम देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है। सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे पहले प्रोटॉन है। इन 1886 Goldstein discovered that the positively charged particle called protons 1886 के अंदर, यानी कि एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, गोल्डस्टीन कहता है कि हमारे पास जो है ना वो जो प्रोटॉन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई भी ऐसा स्मॉल पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तो आप उसे क्या बोल देंगे, प्रोटॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इन 1897। अब देखिए यहाँ पे 1886 है और ये 1897 है, यानी कि कोई 10-11 साल का फर्क है। 11 साल का फर्क है, 11 साल के बाद ही जो है ना वो क्या इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त हो गई। इन 1897 J.J. Thomson found in an atom that the negatively charged particles are called electron। तो J.J. थॉमसन ने बोला कि ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो उसको उसने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। अब आ जाते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी। अब यहाँ पे एक और चीज भी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर न्यूट्रॉन का जिक्र किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं पढ़ रहे, जस्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं। तो ये बता दूं कि जो है ना ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो जो है ना बहुत पहले आप कह सकते हैं कि दरियाफ्त हो चुके थे, लेकिन उसके बाद तकरीबन कोई 80-90 साल बाद या 100 साल बाद जाके कहीं पे न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुआ। उसके बाद जब न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुआ तब जो है ना हमारे पास एटम का एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है ना वो हमारे सामने आया। उससे पहले जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे, जस्ट दो ही दरियाफ्त हुए थे, तो एटम का कोई जो है ना वो एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था आ रहा। ठीक है, जो भी साइंटिस्ट स्ट्रक्चर देते थे एटम का वो क्या होता था, गलत होता था। तो जैसे ही न्यूट्रॉन दरियाफ्त हुआ, चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया शायद 1932 के अंदर, तो उसके बाद जब ये प्रोटॉन दरियाफ्त हुआ तो उसके बाद जाके जो है ना वो एटम का एक एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है ना वो जाके बना। तो देखते हैं प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है? तो J.J. थॉमसन पुट फॉरवर्ड दिस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्लम पुडिंग थ्योरी किसने पेश की थी? J.J. थॉमसन ने। तो J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन भी दरियाफ्त किया था। इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त करने के बाद उसने एक थ्योरी दी, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त करने से पहले प्रोटॉन दरियाफ्त हो चुका था। उसे पता था कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसने खुद दरियाफ्त किए थे, प्रोटॉन का पहले से ही कॉन्सेप्ट था। तो प्रोटॉन, उसे क्या पता था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है। ठीक है, तो इसकी बेस में उसने क्या दी, एक थ्योरी दी एटम के बारे में कि एटम क्या है। तो उस थ्योरी के नाम हमने क्या दिया, प्लम पुडिंग थ्योरी। तो J.J. थॉमसन ने क्या थ्योरी दी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, atom were solid structures of positively charged with tiny negative particles stuck inside। कहता है कि जो एटम्स है ना वो क्या है कि सॉलिड स्ट्रक्चर है पॉजिटिवली चार्ज का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से जो है ना वो एटम बना हुआ है। ठीक है, उसके अंदर जो है ना वो नेगेटिव जो चार्ज है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, वो उसके अंदर क्या है, स्टक है उसके अंदर ऐसे। ये मैंने इस तरह की जो पिक्चर है ये बुक के अंदर तो नहीं है, तो मैंने खुद से दे दी है आप इसको समझने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, अगर पेपर के अंदर बनाते हैं तो आप बेशक बना दीजिएगा अगर प्लम पुडिंग थ्योरी आती है तो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह क्या है कि एक लेयर्स टाइप बनी हुई है। वो कहता है प्लम पुडिंग थ्योरी के बारे में क्या है, ये क्या कहती है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये जो एटम है ना ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठोस स्ट्रक्चर है, इन पॉजिटिव एटम से बना हुआ। और इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, इनके अंदर स्टक है। इस सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, स्टक है, यानी कि फंसा हुआ है। सही है, तो इस तरह जो है ना ये एक उसने J.J. थॉमसन ने थ्योरी दी थी इसके एटम के बारे में
कि एटम हमारे पास जो है ना वो इस तरह का हो सकता था। क्योंकि उस वक्त न्यूट्रॉन दरियाफ्त नहीं हुआ था, तो ये जस्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे जो है ना ये जे थॉमसन ने थ्योरी दी थी, तो इसका जो है ना नाम क्या था, प्लम पुडिंग थ्योरी। तो दिस इज लाइक प्लम्स इन द पुडिंग, ठीक है, ये ऐसे फील होता है, यानी कि ऐसे लाइक होता है जिस तरह जो है ना वो क्या है कि जो प्लम्स हो पुडिंग के अंदर हो, यानी कि ये आप प्लम्स इन द पुडिंग, ये आप गूगल सर्च करें तो आपको समझ लग जाएगी ये इसका क्या मतलब है। ठीक हो गया, होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले क्या है, हिस्ट्री एंड डेफिनेशन है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एटम की हिस्ट्री और डेफिनेशन बताएं। उसके बाद सब एटॉमिक पार्टिकल, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इस पे आ सकता है। प्रोटॉन क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो प्लम पुडिंग थ्योरी जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बेस पे आई थी, और जे थॉमसन ने दी थी। क्योंकि जे थॉमसन जब इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया उससे पहले प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट आ चुका था, तो इस वजह से अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन थे, तो उसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बेस पे प्लम पुडिंग थ्योरी पेश की। तो इंशाल्लाह चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन जो है ना वो कमेंट सेक्शन में कर सकता है। तो इसी के साथ ही हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।